गाइज मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है जो कि गेस्ट फैकल्टी यानी गेस्ट लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर और आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर आपकी इसकी वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में क्या कैसे रहने वाला है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके रिगार्डिंग हम संपूर्ण एक वीडियो में एक पूरा आपको सारा कुछ जानकारी देंगे। आपको यहाँ डायरेक्टली फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या जैसे जिन्होंने केवल बीटेक किया है एमटेक नहीं किया है तो उनके साथ क्या हो सकता है। उनका ये था कि पहले एमटेक वालों का लेंगे या पहले पीएचडी वालों को लेंगे, है ना। तो इसमें चलिए हम सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आप खुद ही प्रॉपर देख लीजिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या कैसे है। थोड़ा सा आप वीडियो की स्पीड धीरे हो सकती है तो आप इसको 1.5 के की स्पीड में 1.5x की स्पीड में देखिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। मैं आराम से भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और वहाँ आपको सर्च करना है एमपी टेक एडू, ये सर्च करना आपको और सामने आपको दिखेगी mptechedu.org, यहाँ आपको क्लिक कर दे रहा है। ठीक, ये देखिए ये वेबसाइट का आपको सामने का जो पेज दिखा ये ऐसा कुछ। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है अप्लाई हियर गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ आपको एक 2 सेक्शन दिख रहे हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ आपको अपना नाम भरना, मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है, मेल आईडी नहीं डालनी है ना, और पासवर्ड जनरेट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने तो एक अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है तो मैं डायरेक्टली आप चलता हूँ उसमें, चलता हूँ इसमें, मतलब हमारा पहले से एक अकाउंट क्रिएट हो रखा है तो लॉगिन में डायरेक्ट अपन चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ अपना यूजर नेम डाल देते हैं। हाँ, पासवर्ड डाल देते हैं। कैप्चा भर देते हैं और साइन इन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ आपको अगर अपना फॉर्म भरना है, जैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यहाँ आप चले जाइए। देखिए यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, गेस्ट फैकल्टी फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, गेस्ट फैकल्टी फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो चलिए मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक से हायर डिग्री करी है तभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाएंगे, है ना। अगर आपने केवल बीटेक किया है तो आपको फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर भरना है। ठीक, चलिए चलते हैं यहाँ। मतलब कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपकी हायर डिग्री तब भी भर सकते हैं, मतलब आपने एमटेक किया, पीएचडी किया है। और हाँ, आपको दोनों में अलग अलग भरना है। मतलब आपको एक फॉर्म इसके लिए भरना होगा पहले पॉलिटेक्निक वाले के लिए, फिर दूसरा फॉर्म आपको बीटेक वाले के लिए भरना होगा अगर आपके पास हायर डिग्री है, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना आप किसके लिए भरना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग के लिए है, फार्मेसी और भी अदर चीज़ें हैं। तो जैसे आपका तो इंजीनियरिंग ही होगा तो आप यहाँ क्लिक करिए। either you have already filled application form selected from the stream। ओके, जैसे कि मैंने थोड़ा सा देखा था इसको, तो उसमें आ रहा है कि आपने आइदर पहले से ही फॉर्म फिल कर रखा है और फी स्टेटस इज इनपुट फॉर प्रीवियस, प्लीज कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड पे फी। ओके, चलिए मैंने उसको थोड़ा सा फिल कर दिया था तो शायद मैं भी उसको, हाँ आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप जब भर रहे हो तो आप लगातार जल्दी से भर दीजिए। अगर आप फिर लौट आएंगे, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इसके पहले थोड़ा भरा था और आधा अधूरा भर करके और फ़ी वगैरह पे नहीं करी थी, जस्ट मैंने ऐसे देखने के लिए भरा था कैसे कैसे भरता है। तो आप देखिए इसमें इंजीनियरिंग के लिए, हाँ देखिए कुछ ऐसा ही फेज उसमें भी खुला था पॉलिटेक्निक। यहाँ अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम, सारे डिटेल्स आप अपने भरेंगे जो रिलेवेंट आपके डिटेल्स हैं, और डिटेल्स भरने के बाद ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ आप क्वालिफिकेशन में देखिए, सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपका मांगा जा रहा है आपके पास
यूजी की अंडर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मतलब बीटेक की क्वालिफिकेशन आपकी जो हो आप भर दीजिए। पीजी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, है ना। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ टिक करिए और वहाँ आपको उसकी भी क्वालिफिकेशन आपको फिर डालनी होगी, पीएचडी की भी, पीएचडी का भी रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ अवॉर्डेड, है ना, ये सब कुछ आपको डालना होगा। अगर आपने कहीं और पढ़ाया हुआ है गेस्ट वगैरह में, है ना, गेस्ट फैकल्टी में कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ बताएंगे आप कौन से कॉलेज में अभी तक आपने पढ़ाया हुआ है गेस्ट वगैरह में, ठीक है ना, कौन से डिपार्टमेंट में आपने वैसे पढ़ाया है ना, इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आपने पढ़ाया हुआ है, ये सारा कुछ आपको डेटा भर देना है। इसके बाद आगे जब आप फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ आपको देखिए, यहाँ आपको कैसे भरना, थोड़ा सा ये आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। इफ़ योर स्कोर इज बेस्ड ऑन CGPA देन फर्स्ट कन्वर्ट CGPA टू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर द कन्वर्जन फार्मूला ऑफ योर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आफ्टर कन्वर्जन योर परसेंटेज कम्स आउट टू बी दिस देन प्लीज इंटर द मार्क्स ऑब्टेन दिस एंड दिस। हाँ, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये आपको बात बहुत ज़रूरी सी ध्यान रखनी है कि जो आपके मार्कशीट में एक पीछे लिखा रहता है फार्मूला कन्वर्जन का CGPA से, वो फार्मूला आपको लगाना है और उस फार्मूला लगाने के बाद जो आपका आएगा उसमें से आपको इस तरह से 10,000 के मल्टीपल में डालना है। मतलब टोटल जैसे मान लीजिए आपका 73% बन रहा है तो उसमें आपको 100 को गुणा करके और उस तरह से फिर आपको करना है, ठीक है ना। इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना, बस होगा, यही मेन ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लास्ट में फिर छांट देते हैं इस चीज़ में चेकिंग वेरिफिकेशन के दौरान, इसीलिए आप ये गलती अभी से बिल्कुल मत कीजिए। फिर आपको बाकी इसके आगे यही करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कुछ और डिटेल्स भरनी है और फिर आपको फीस सबमिशन करनी है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करके वो कर देना है। फिर लास्ट में जब आपका फॉर्म फिल हो जाए, फॉर्म फिल होने के बाद आपको नियर बाई मतलब आपके पास है जो उस 24 पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट है जो कि नोटिफिकेशन में दी हुई है, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा कि कहाँ आपको कितने कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस में जाना है, और अपने नियर बाई कॉलेज में जाके आप उसका वेरिफिकेशन कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरिट का जनरेशन होगा, मेरिट जनरेट होगी, है ना, वेरिफिकेशन के बाद होगी। तो ये आप जरूर कर लीजिए और फॉर्म अप्लाई करिए। फिर बताइए अगर आपको कोई समस्या आती है तो बताइए, जहाँ तक है कि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है जो मेनली होना। मेन यही डाउट आ रहा था ना, देखिए पॉलीटेक्निक वाले में मतलब बीटेक वाले में आपका पहले से टिक लगा हुआ, 2 ठो में पहले से टिक लगे थे, ऐसे पॉलीटेक्निक वालों में आपका केवल 1 टिक पहले से लगा हुआ है, मतलब जो मैंडेटरी है वो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप भर लीजिए। देखिए पर्सनल इन्फो है, फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ भरा जाएगा, फिर चॉइस फिलिंग आपकी होगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ चॉइस फिलिंग में आपको भरना आप कौन सी चॉइस पहले चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप चॉइस कई सारी भर सकते हैं, है ना, इसमें आप चॉइस फिलिंग आप अपनी कर लीजिएगा, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर पे फी, है ना। इस तरह से भर के और आप फाइनल करके आप मुझे बताइएगा। टेलीग्राम के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर आप हमें बताइए आपको कोई इशू आ रहा हो तो फिर फॉर्म भरने में तो बताइए। थैंक यू सो मच।